हेलो स्टूडेंट, आज हम सिंटैक्स एनालिसिस का तीसरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट एंड फॉलो किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं LL1 ग्रामर के लिए। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है पार्सिंग क्या होती है, टाइप ऑफ पार्सिंग देख लिया, टॉप डाउन पार्सिंग के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। टॉप डाउन पार्सिंग क्या है, एग्जाम्पल उसका, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, एग्जाम्पल रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग, प्रेडिक्टिव पार्सिंग मॉडल, लेफ्ट फैक्टरिंग मेथड, एग्जाम्पल लेफ्ट रिकर्सन और मेथड फॉर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्सन। अभी तक हमने इतना देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेडिक्टिव पार्सिंग के अंतर्गत जब हमको पार्सिंग टेबल बनानी होती है तो उस पार्सिंग टेबल को बनाने के लिए उसके दो फंक्शन की ज़रूरत होती है, वो कहलाते हैं फर्स्ट एंड फॉलो। तो जब भी प्रेडिक्टिव पार्सिंग की जाती है और पार्सिंग टेबल में एंट्रीज की जाती हैं, पार्सिंग टेबल में एंट्रीज फिलअप की जाती हैं, तो हमेशा टू फंक्शन की जरूरत पड़ती है। पहला है फर्स्ट एंड फॉलो। ये दोनों फर्स्ट एंड फॉलो प्रेडिक्टिव पार्सिंग के अंतर्गत पार्सिंग टेबल को फिलअप करने में यूज होते हैं। आगे अब देखते हैं फर्स्ट एंड फॉलो क्या है। तो इफ अल्फा इज एनी स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल, लेट फर्स्ट अल्फा बी द सेट ऑफ टर्मिनल्स दैट बिगिन द स्ट्रिंग ड्राइव फ्रॉम अल्फा। इफ अल्फा ड्राइव टू नल स्ट्रिंग, देन नल स्ट्रिंग इज आल्सो इन फर्स्ट अल्फा। मान लीजिए कि कोई डेरिवेशन या कोई CFG है जो कुछ इस तरीके से है, ए देन यदि कोई स्ट्रिंग इस तरीके से दी हुई है कि ए ड्राइव टू नल स्ट्रिंग, यदि कोई स्ट्रिंग इस तरीके से दी गई है ए ड्राइव टू नल स्ट्रिंग, तो हम कह सकते हैं कि जो नल स्ट्रिंग है वह उसका फर्स्ट ए, मतलब जो नल है वो फर्स्ट ऑफ क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ए होगा। नल उसके फर्स्ट ऑफ ए में आएगा। इसी तरीके से एक्चुअली में फर्स्ट है क्या, फर्स्ट राइट हैंड साइड में जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल होता है, यदि उसके हम स्टार्टिंग में टर्मिनल फाइंड करें, मतलब स्टार्टिंग में जो टर्मिनल होते हैं वही उसके फर्स्ट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग दी हुई है ए बी, तो यदि यहाँ पे हम देखें तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड हुआ। यहाँ पर जो ये ए है, स्मॉल ए, यही इसका फर्स्ट ए है, मतलब फर्स्ट ए की वैल्यू क्या होगी, ए, मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो वैल्यू फर्स्ट में होती है वो उसके फर्स्ट ऑफ हो जाती है। अब फॉर नॉन टर्मिनल ए टू बी द सेट ऑफ टर्मिनल ए दैट कैन बी अपीयर इमीडिएट टू द राइट ऑफ ए in some sentential form, that is the set of terminal a such that there exists a derivation of the form as drive to alpha a beta for some alpha and beta. If a can be the rightmost symbol in some sentential form, then dollar is an follow way. हमेशा जब हम फॉलो की बात करते हैं तो फॉलो का मीनिंग होता है कि यदि हमारी कोई ग्रामर इस तरीके से दी गई है तो ये मतलब राइट हैंड साइड में जो कैरेक्टर होता है वही उसका फॉलो होते हैं। क्योंकि ग्रामर बहुत ज़्यादा दी हुई होती है तो हमको उनकी लिंक बना के सभी के फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करने होते हैं। और स्टार्टिंग में जब हम फॉलो की बात करते हैं तो फॉलो में जो स्टार्ट सिंबल होता है उसमें डॉलर हमेशा ही उसका फॉलो होता है, यह उसके लिए एंड मार्कर का काम करता है। आगे अब फर्स्ट को कंप्यूट करने के लिए मेथड क्या है, किस तरीके से फर्स्ट कंप्यूट किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, फाइंड किए जाते हैं। तो यदि मान लीजिए कोई फॉर्मूला इस तरीके का है कि a गोइंग टू a, तो जो a है ये इसका सीधे ही फर्स्ट a हो जाता है। इफ x इज अ टर्मिनल देन फर्स्ट x इज x, ठीक है, ये फर्स्ट रूल के हिसाब से इस तरीके से। इसी तरीके से यदि कोई नॉन टर्मिनल जैसे a, ये गोइंग टू है नल स्ट्रिंग, तो जो नल स्ट्रिंग है वो फर्स्ट ऑफ a हो जाता है। ये रूल सेकेंड है, इफ x गोइंग टू नल स्ट्रिंग इज अ टर्मिनल देन फर्स्ट x इज नल स्ट्रिंग। नेक्स्ट, इफ
x is a non-terminal and x a b then a is the first of x। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कोई फॉर्मूला इस तरीके से दिया हुआ है तो जो इसका a है ये फर्स्ट ऑफ a हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट निकाले जाते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नॉन टर्मिनल होते हैं उन सभी के फर्स्ट को फाइंड किया जाता है। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्शन रूल इस तरीके से दिया हुआ है कि ए बी सी डी, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यदि इसका हमको फर्स्ट निकालना है, इस ग्रामर का यदि हमको फर्स्ट निकालना है तो किसका निकालेंगे, कुछ इस तरीके से ए और यहां पे दिया हुआ है ए और ऐसे, ये ग्रामर है, ये हमारे पास ग्रामर है। अब हमको ए का फर्स्ट निकालना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ए को देखेंगे क्योंकि ये लेफ्ट में है। इस ए को हम देखें तो इसका फर्स्ट क्या है, ए, मतलब ए किस, यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए की जगह ए, तो मतलब फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, हो जाएगा ए, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑफ ए हो गया। इसी तरीके से इसको भी हम यहां रख सकते हैं, जब नल स्ट्रिंग को यहां रख सकते हैं तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा, तो ए और नल हो गया। इसके बाद जब हम इसको यहां रख देंगे तो ये नल हो गया। तो स्टार्टिंग, इस ग्रामर की स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी, बी से। जब स्टार्टिंग बी से हुई तो बी में यदि कुछ इस तरीके से है बी बी, तो यहां पे बी आ गया, मतलब जो फर्स्ट ऑफ ए है उसमें बी भी ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब स्टार्टिंग में जब हमने इसको नल कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, बी स्मॉल बी, मतलब ग्रामर क्या बन गई, बी स्मॉल बी फिर सी डी, ठीक है। लेकिन सी और डी ये इनको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो नल नहीं है। यदि यहाँ पे नल होता तो हम सी को भी देखते क्योंकि फिर स्टार्टिंग में सी हो जाता। इसी तरीके से यदि सी नल होता तो फिर हम डी को भी देखते, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है इसलिए अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये इस लाइन का मीनिंग है। अब आगे फॉलो, टू कंप्यूट द फॉलो ए फॉर ऑल नॉन टर्मिनल ए अप्लाई द फॉलोइंग रूल। जब भी फॉलो फाइंड करते हैं तो जो उसका स्टार्ट सिंबल होता है उसके फॉलो में हमेशा डॉलर ऐड हो जाता है। जो उसका स्टार्ट सिंबल होता है उसमें हमेशा डॉलर ऐड हो जाता है। यदि कोई प्रोडक्शन रूल इस तरीके का दिया गया है, ए अल्फा बी बीटा, then everything in first beta except for null string is placed in follow b। यदि मान लीजिए इस तरीके का, मतलब ये कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन रूल हमको दिया गया है a और यहाँ पे है a b और b, मान लीजिए प्रोडक्शन रूल है, तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। लेकिन फॉलो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड नहीं किए जाते, फॉलो फाइंड किया जाता है राइट हैंड साइड से। मतलब हम यहाँ पे किसका फॉलो फाइंड करेंगे, फॉलो बी का फॉलो फाइंड करेंगे। जब बी का करेंगे तो ये जो बी है ये हो गया ये वाली वैल्यू बी कैपिटल बी, ए हो गया अल्फा और ये बी हो गया बीटा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं। यदि यहाँ पे इतना होता ए बी तो बी हो जाता बी, अल्फा हो जाता ए और बीटा हो जाता नल। यदि ये कुछ इस तरीके से है बी बी, हमको किसको फाइंड करना है, बी का, हमेशा फॉलो राइट हैंड साइड से फाइंड किए जाते हैं। यदि ये ऐसा होता तो अल्फा हो जाता यहाँ पे नल, बी हो जाता बी और बीटा हो जाता बी। ध्यान रखिए इस चीज को। तो इस तरीके से ये दूसरा रूल है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, यदि ऐसा कोई रूल बना हुआ है और फर्स्ट ऑफ बीटा जो है उसमें, फर्स्ट ऑफ बीटा में क्या है, ये चीज नहीं है, तब हम फॉलो फर्स्ट बीटा को ही फॉलो बी मानते हैं। मतलब जो फर्स्ट बी बीटा की वैल्यू होगी वही फॉलो बी की वैल्यू होगी। अब आखिरी रूल, इफ देयर इज अ प्रोडक्शन ए गोइंग टू अल्फा बी और अ प्रोडक्शन ए गोइंग टू अल्फा बी बीटा वेयर फर्स्ट बीटा कंटेन, ठीक है, मतलब फर्स्ट बीटा में क्या है, फर्स्ट बीटा में नल स्ट्रिंग है, देन एवरीथिंग इन फॉलो ए इज इन फॉलो बी, देन क्या होगा कि जो फॉलो ए में होगा वही किस में होगा, फॉलो बी में होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड फॉलो को फाइंड किया जाता है।
अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे ये और क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट एंड फॉलो को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। फाइंड फर्स्ट एंड फॉलो, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। ये ग्रामर दी गई है, इसके हमको फर्स्ट एंड फॉलो को फाइंड करना है। लेकिन फर्स्ट एंड फॉलो को फाइंड करने से पहले हमको यहाँ पे एलिमिनेशन और रिकर्सन करना पड़ेगा। जो लेफ्ट रिकर्सन है, जैसे कि ये ऑपरेटर के पहले जो लेफ्ट में नॉन टर्मिनल है, इसको हटाना होगा। सबसे पहले हमें लेफ्ट रिकर्सन हटाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि इसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट रिकर्सन हटाते हैं, फिर इसके फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करेंगे। तो जैसे लेफ्ट रिकर्सन किस तरीके से हटेंगे, तो मैं सबसे पहले इसका लेफ्ट रिकर्सन हटाते हैं। तो ई टी, ये वाला टी यहाँ लिखना है, और ई डैश, ये हमने एक नया नॉन टर्मिनल बनाया। ई डैश कैसे होगा, तो ई डैश हो जाएगा प्लस टी ई डैश और एक नल टर्मिनल। इसी तरीके से टी, तो टी क्या बनेगा, एफ टी डैश, और टी डैश क्या बनेगा, जो नया टर्मिनल है ये बनेगा स्टार। इसके लिए अब हम देख रहे हैं एफ टी डैश, और जो लास्ट का है तो इसमें लेफ्ट रिकर्सन नहीं है, तो ये जैसा है इसे हम वैसा ही लिख देते हैं। और यहाँ पे एक यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल। इस तरीके से हम लेफ्ट रिकर्सन अपनी ग्रामर से हटा देते हैं। अब हम इसके फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम वो ग्रामर एक बार और लिख लेते हैं, जिससे कि यहीं से देख देख के हम उसे आसानी से सॉल्व करते जाएं। यदि है तो हम यहाँ ग्रामर लिखते हैं जो लेफ्ट रिकर्सन हटाने के बाद आई थी, तो वो थी ई टी ई डैश था प्लस टी ई डैश और नल स्ट्रिंग, टी था एफ टी डैश और टी डैश था स्टार एफ टी डैश नल स्ट्रिंग, और एफ था ई ब्रैकेट में और आईडी। इस तरीके से ये ग्रामर थी। अब जब हम इसको सबसे पहले फर्स्ट फाइंड करते हैं, तो फर्स्ट हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ई, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ई, हमको ई के फर्स्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन रूल है वो कुछ तरीके से, कुछ इस तरीके से है, ई टी ई डैश, यहाँ पे नॉन टर्मिनल है, टर्मिनल नहीं है। अब हम टी देखते हैं कि टी किसको ड्राइव करता है, तो टी यहाँ ड्राइव कर रहा है एफ टी डैश को, तो इस टी की जगह हम लिख सकते हैं एफ टी डैश, ये हो जाएगा ई डैश। आगे बढ़े तो यहाँ पे अब ये जो एफ है इससे क्या आ रहा है, तो एफ से बनेगा ई टी डैश ई डैश और आई डी टी डैश ई डैश। अब आसानी से हमको पता चल सकता है कि इसके फर्स्ट क्या क्या है, एक ये ओपनिंग पैरेंथेसिस और एक आईडी। तो फर्स्ट ऑफ ई क्या होंगे, ये होंगे ओपनिंग पैरेंथेसिस और आईडी, ये फर्स्ट ऑफ ई है। इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ई डैश यदि हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ई डैश, तो ये क्या क्या होंगे इसको देखते हैं। तो ई डैश की ग्रामर क्या है, ई डैश की ग्रामर है प्लस टी ई डैश और एप्सिलॉन। तो इसके सीधे से जो फर्स्ट निकलेंगे वो क्या लिखेगा, एक निकलेगा प्लस और एक निकलेगा नल स्ट्रिंग, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस और नल स्ट्रिंग। इसी तरीके से यदि हम फर्स्ट ऑफ टी के देखें तो टी में क्या क्या आता है ये देखते हैं। तो टी से जो प्रोडक्शन रूल है वो है एफ टी डैश का। अब यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल में यदि हम देखें तो एफ को हम ड्राइव कर सकते हैं ई टी डैश से और आई डी टी डैश से। तो यहाँ पे इसका लेफ्ट क्या है सिंबल, ओपनिंग पैरेंथेसिस और आईडी। तो फर्स्ट ऑफ टी क्या होंगे, ये होंगे ओपनिंग और आईडी। फर्स्ट ऑफ टी डैश, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं एफ आई आर एस टी, फर्स्ट ऑफ टी डैश। तो इसके फाइंड करते हैं। तो टी डैश की जो ग्रामर है वो है
स्टार एफ टी डैश और एप्सिलॉन, तो इसके सीधे से एक स्टार आएगा और एक एप्सिलॉन, तो इनको हम यहाँ लिख देते हैं स्टार और एप्सिलॉन। ये फर्स्ट ऑफ टी डैश हो गए। इसी तरीके से जब फर्स्ट ऑफ एफ फाइंड करेंगे, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट ऑफ एफ, तो ये क्या क्या आएंगे, तो इसको तो सीधे फाइंड कर सकते हैं, एक ओपनिंग और एक आईडी, तो ये फर्स्ट ऑफ एफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम फर्स्ट को फाइंड करते हैं, जो भी हमारी ग्रामर है उसके हम सभी फर्स्ट को फाइंड कर लेते हैं। अब आते हैं फॉलो में कि फॉलो किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये हमारी ग्रामर है। अब हमको क्या करना है, फॉलो को फाइंड करना है। तो फॉलो को फाइंड करने के लिए हम उसके राइट हैंड साइड में देखते हैं कि वो नॉन टर्मिनल कहाँ कहाँ यूज हुआ है। जैसे सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फॉलो ऑफ ई। तो ई कहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पर ये ई है, ठीक है, ये ई है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो जब हम फॉलो ऑफ ई, और ई क्या स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट सिंबल होने के कारण इसमें सीधे सीधे डॉलर ऐड हो जाता है। और इसके अलावा अब यदि हम जो ये रूल है एफ से, इसको हम यदि अपने रूल, जो हमारे पास फॉलो का रूल था ए अल्फा बी बीटा, इसमें पुट करें, तो ये अल्फा की वैल्यू आएगी ओपन पैरेंथेसिस, बी आएगा ई और बीटा आएगा क्लोज। तो ये यहाँ पे दूसरा रूल फॉलो होता है, जो दूसरा रूल था फॉलो का, क्योंकि यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है, नल है। तो फर्स्ट ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो यहां से फॉलो ऑफ ई क्या निकलेंगे, तो ये निकला डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये निकला फॉलो ऑफ ई। इसी तरीके से अब हम फॉलो ऑफ ई डैश को फाइंड करते हैं। तो यहां लिखते हैं फॉलो ऑफ ई डैश। तो ई डैश कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो एक हुआ है यहाँ पे यूज और एक है यहाँ पे। तो दोनों जगह हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहला प्रोडक्शन लेते हैं। तो पहला है ई टी ई डैश। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसे रूल से कंपेयर करें, जो हमारा रूल था अल्फा बी बीटा, अल्फा की जो वैल्यू है बी क्या है यहाँ पे ई डैश, जो हमको फाइंड कर रहे हैं जिसको हम, और अल्फा है टी, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है यहाँ पे नल। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, यहाँ पे रूल फॉलो होगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू है किसको ले रहा है, बीटा किसको ले रहा है, नल को ले रहा है। तो यहाँ पे रूल थर्ड लागू होगा। तो रूल थर्ड क्या कहता है कि फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फॉलो ऑफ बी। मतलब इस रूल से यदि हम देखें तो जो फॉलो ई के होंगे वही फॉलो ई डैश के होंगे। ठीक है, तो यहां से ई के जो फॉलो है वो क्या क्या है, डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये मैंने गलत लगा दिया है, इसको हम सुधार लेते हैं। तो ये होगा फॉलो ऑफ ई डैश किससे, पहले वाले रूल से। ठीक, अब यदि हम दूसरा रूल देखें तो दूसरा रूल क्या कहता है, ई डैश, ये ई डैश है, यहां पे आएगा प्लस टी ई डैश। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू प्लस, बी की वैल्यू है प्लस टी, अल्फा की वैल्यू प्लस टी, बी की वैल्यू है ई डैश और बीटा है नल। तो वही रूल इसमें भी अप्लाई हो जाता है कि जो ई डैश के होंगे वही ई डैश के होंगे, तो सेम आएगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब हम देखते हैं फॉलो ऑफ टी। फॉलो ऑफ टी, तो फॉलो टी के फॉलो किस तरीके से फाइंड होंगे। तो यहाँ पे टी किस जगह पे यूज है, टी दो जगह यूज हो रहा है, एक है ई टी ई डैश। ठीक है, तो सबसे पहले इसी से हम फॉलो करते हैं कि क्या क्या आता है। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो रूल में यदि हम देखें तो रूल हमारा है ए अल्फा बी बीटा। यहाँ से देखें तो अल्फा की वैल्यू हम किसके लिए फाइंड करें, टी के लिए, तो टी की वैल्यू हो गई बी, अल्फा की वैल्यू हो गई नल, बीटा की वैल्यू हो गई ई डैश। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या हो गई ई डैश। अब जो ई डैश है, ई डैश यहाँ पे क्या है, नल नहीं है, कुछ ना, यहाँ पे एक वैल्यू है ई डैश, और ई डैश का जो
फर्स्ट है वो है प्लस एप्सिलॉन, बीटा है ई डैश। यदि अब हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा प्रोडक्शन रूल है उसमें नल स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन सा रूल लागू होगा, सेकेंड। तो सेकेंड रूल क्या कहता है कि बी, जो बी क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बीटा, फर्स्ट ऑफ बीटा, तो फर्स्ट ऑफ बीटा क्या है, ई डैश। तो फर्स्ट ऑफ बीटा है, लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ बीटा, बीटा मतलब ई डैश और इससे एप्सिलॉन हटाना है, ठीक है। तो यहां पे क्या वैल्यू जुड़ेगी, यहां पे आ जाएगा सिर्फ फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है, ई डैश है प्लस और एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन हटा देते हैं तो यहां पे सिर्फ क्या जाएगा, प्लस। इसी तरीके से यदि हम दूसरा फॉलो टी फाइंड करें, एक और है जो था प्रोडक्शन रूल था ई और सॉरी ई डैश प्लस टी ई डैश। यदि इसको हम कंपेयर करें अपने रूल से, अल्फा बी बीटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू टी और बीटा है ई डैश, लेकिन यहाँ पे ई डैश क्या है, नल स्ट्रिंग में है। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है, फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फॉलो ऑफ बी। तो ए की वैल्यू है ई डैश, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ई डैश है, मतलब जो फॉलो ए की वैल्यू क्या है, ई डैश, और बीटा क्या हमारा बी क्या है, टी है। तो वही बी के टी के वही फॉलो होंगे जो ई डैश के थे। तो यदि इसमें हम देखें तो यहाँ से ई डैश के फॉलो क्या क्या है, डॉलर और ओपनिंग, तो ये दोनों भी इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इनको हमने जोड़ दिया, तो फॉलो ऑफ टी क्या निकला, प्लस डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये फॉलो ऑफ टी हो गए। अब फॉलो ऑफ टी डैश आगे फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं फॉलो ऑफ टी डैश। तो यहां पे हम लिखते हैं फॉलो ऑफ टी डैश। तो टी डैश भी दो जगह यूज हो रहा है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं टी एफ टी डैश को, सबसे पहले इसे सॉल्व करें। तो यदि हम इसे कंपेयर करें ए अल्फा बी बीटा से, तो ए की वैल्यू यहां पे किसको फॉलो कर रहे हैं हम, टी को, टी डैश को। तो टी डैश बी हो गया, ये बी हो गया, अल्फा हो गया एफ और बीटा हो गया नल स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां पे कौन सा रूल फॉलो होता है, रूल नंबर 3। यहां सीधे सीधे कौन सा रूल फॉलो हो गया, 3। मतलब जो भी फॉलो ए के होंगे वही फॉलो बी के होंगे। तो यहां से यदि हम देखें तो जो फॉलो टी के होंगे वही टी डैश के होंगे। तो यहां पे क्या क्या ऐड हो जाएगा, प्लस डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये सीधे हो गया। अब दूसरा यदि हम देखें एक जगह और यूज हो रहा है टी डैश, तो वो है टी डैश स्टार एफ टी डैश, यहां पे भी ये यूज हो रहा है। तो इसको यदि हम कंपेयर करें तो ए अल्फा बी बीटा से यदि हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू है टी डैश अल्फा स्टार एफ, अल्फा क्या है स्टार एफ, और बी क्या है टी डैश बीटा नल। तो वो वही होगा कि जो भी टी डैश के फॉलो होंगे वही टी डैश के फॉलो होंगे, तो सेम आएगा, प्लस डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसलिए हम इसमें यूनियन नहीं लगाते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं फॉलो ऑफ एफ। एफ कहां पर यूज हुआ है ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो एफ यूज हुआ है वो है टी एफ टी डैश। इसको यदि हम ए अल्फा बी बीटा से कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी नल, बी आएगा एफ, बी की वैल्यू होगी एफ, और बीटा है जो है टी डैश, बीटा क्या है टी डैश है। तो यहां पे अब हम देखें कि कौन सा रूल फॉलो होता है। तो यदि हम यहां पे देखें तो इसके प्रोडक्शन में एप्सिलॉन नहीं है, इसलिए यहां पे कौन सा रूल फॉलो होगा, रूल नंबर B2, जो कि क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑफ बीटा। तो बीटा की वैल्यू यहां क्या है टी डैश, मतलब जो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट FIRST फर्स्ट, बीटा क्या है टी डैश
और इसमें से एप्सिलॉन हटाना है। तो फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या है, तो फर्स्ट ऑफ टी डैश है स्टार और एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन हटा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, स्टार। ठीक है, अब एक और जगह ये यूज हो रहा है, वो है टी डैश स्टार एफ टी डैश। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू है स्टार, अल्फा की वैल्यू है स्टार एफ, अल्फा की वैल्यू स्टार, बी की वैल्यू है एफ, और टी डैश ये क्या है, टी डैश की वैल्यू जो है वो है बीटा। तो यहाँ पे बीटा जो है वो एप्सिलॉन हो सकता है क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही है। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, यहाँ पे रूल फॉलो होगा रूल नंबर 3 कि फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फॉलो ऑफ बी, मतलब जो भी टी डैश के फॉलो होंगे वही किसके फॉलो होंगे, एफ के। तो टी डैश के फॉलो क्या क्या है, वो है प्लस स्टार और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो ये दोनों इसमें जुड़ जाएंगे। तो फॉलो ऑफ एफ क्या हो जाएंगे, प्लस स्टार डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो इस तरीके से हम अपनी ग्रामर से फर्स्ट एंड फॉलो को फाइंड करते हैं। एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दो एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आपको आसानी से सॉल्व हो सके। ये दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हम फर्स्ट फाइंड करेंगे, फिर फॉलो फाइंड करेंगे। तो यदि हम इसके फर्स्ट फाइंड करें, सबसे पहले फर्स्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट किससे करना है, लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा फर्स्ट फाइंड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्रामर के फर्स्ट फाइंड करते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने ग्रामर पूरी यहाँ पे लिख ली है जिससे कि फाइंड करने में आसान हो, देखा जा सके। सबसे पहले हम ऐसे प्रोडक्शन रूल के फर्स्ट फाइंड करते हैं जिनको कि फाइंड करना आसान है, जो बिल्कुल सिंपल है, जैसे बी, जी, एच, ई। सबसे पहले हम इनके फर्स्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ, सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट ऑफ एच। यदि फर्स्ट ऑफ एच देखें तो क्या क्या निकलेगा, एक आएगा एच और एप्सिलॉन। इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ जी, फर्स्ट ऑफ जी क्या आएगा, जी। फर्स्ट ऑफ ई, तो फर्स्ट ऑफ ई क्या होगा, स्मॉल ई और एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी क्या है, सी और एप्सिलॉन। फर्स्ट ऑफ बी, तो फर्स्ट ऑफ बी क्या निकलेंगे, सिर्फ बी। तो ये हमारे जो सिंपल वाले थे उनको हमने सबको सॉल्व कर लिया। अब यदि हम फर्स्ट ऑफ एफ देखें, क्या निकालें, फर्स्ट ऑफ एफ। तो फर्स्ट ऑफ एफ का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एफ सी ई। ये फर्स्ट ऑफ एफ का फॉर्मूला है। अब यदि हम इसको देखें तो सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी और एप्सिलॉन, ये दोनों सी की जगह पुट कर सकते हैं। यदि हम सी की जगह, यदि हम इसकी जगह इस तरीके से, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, सी ई, या सिर्फ ई। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी ई, मतलब इस सी, कैपिटल सी की जगह हमने स्मॉल सी कर दिया और एक बार हमने सी की जगह क्या कर दिया, एप्सिलॉन कर दिया। तो यदि अब हम इसको सॉल्व करें, तो यदि इसे देखें, इसको देखें तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, सी। एक फर्स्ट क्या मिल गया, सी। अब दूसरे को देखें, ई। तो जो भी फर्स्ट ई के होंगे वही किसके होंगे, एफ के होंगे। तो ई के फर्स्ट क्या है, स्मॉल ई और एप्सिलॉन। तो यूनियन स्मॉल ई और एप्सिलॉन। ये समझ में आया ना कैसे आ गया। सी की जगह एक बार हमने पुट कर दिया सी और एक बार पुट कर दिया एप्सिलॉन। जहां पे एप्सिलॉन पुट किया तो वो नल है, तो क्या बचा, सिर्फ ई। तो यहां से हमको एफ के दो प्रोडक्शन रूल मिल गए, एक सी ई और एक ई। अब चूंकि सी यहाँ का लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल है तो वो सीधे सीधे हमारा एक क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। अब चूंकि एक रूल बनता है एफ से ई, मतलब जो भी प्रोडक्शन रूल ई का होगा वो एफ का होगा। ई की जगह फर्स्ट ऑफ ई की जगह हमने क्या रख दिया, ई और एप्सिलॉन। तो यहां से ये मिल गया। तो फर्स्ट ऑफ
एफ क्या मिला हमको, फर्स्ट ऑफ एफ मिला सी ई और एप्सिलॉन। ठीक है, अब सिर्फ एक बचा एच, तो फर्स्ट ऑफ एच देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ए, अब सिर्फ एक बचा फर्स्ट ऑफ ए, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं फर्स्ट FIRST, फर्स्ट ऑफ ए। तो ये इसका प्रोडक्शन रूल क्या क्या है, तो इसके यदि हम प्रोडक्शन रूल को देखें, फर्स्ट ऑफ ए के यदि हम प्रोडक्शन रूल को देखें तो ये है ए बी सी ई एफ जी एच और एच, ये इसका प्रोडक्शन रूल है। तो अब हमको इसके फर्स्ट निकालना। सबसे पहले यदि हम बी सी को सॉल्व करें, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं बी सी को, तो बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, बी सी, बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बी। तो इस वाले प्रोडक्शन रूल से हमको फर्स्ट क्या मिला, बी। अब हम दूसरे वाले रूल को देखें जो है ए एफ ई एफ जी एच। यदि हम इस प्रोडक्शन रूल को देखें तो ई की जगह, जो ई है फर्स्ट ई है, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं ई एफ जी एच या नल, तो यहां क्या बचेगा एफ जी एच। तो यदि इस प्रोडक्शन रूल से देखें ई एफ जी एच से, तो फर्स्ट ऑफ ए हमको क्या मिल जाएगा, ई यहां से। ठीक है, अब यदि यहां पे हम देखें एफ जी एच, अब हम इसको देखते हैं एफ जी एच, तो अब हमको स्टार्टिंग में क्या मिला है, एफ। एफ की जगह हम क्या कर सकते हैं, एफ की जगह हम पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको पुट करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने एफ को सॉल्व कर लिया है। जबकि जब हमने इसे सॉल्व किया था तो एफ के जो प्रोडक्शन रूल थे वो हमको मिले थे सी ई और समेसन। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एफ की जगह रख सकते हैं सी ई। ठीक है, तो सी ई जी एच, ये सी ई भी रख सकते हैं और जी एच, या यदि हम एफ की जगह यदि नल रखते हैं तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, जी एच। ठीक है, तो यदि यहां देखें तो हमको यहां से मिला सी ई। अब ए जी एच, यदि हम इसको सॉल्व करें तो जी से हमको मिल गया था जी की जगह हम क्या रख सकते हैं, जी एच। तो ए यहां से हमको क्या मिलेगा, जी, क्योंकि स्टार्ट जी क्या है, पहला है। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया। अब सिर्फ क्या बचा, ए एच। तो एच के जो फर्स्ट थे वो क्या थे, एच और एप्सिलॉन। तो इन सभी को अब हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ए के जो फर्स्ट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, बी। ठीक, एक मिला बी, फिर एक मिला था ई, फिर सी ई जी एच एप्सिलॉन, ये हमारे मिलेंगे। तो यहां से ए के फर्स्ट क्या निकले, ए के फर्स्ट निकले बी ई सी जी एच और एप्सिलॉन, ये सारे क्या होंगे, ए के फर्स्ट होंगे। तो इसको हम वहां पे ले आके लिख देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए होगा बी सी ई जी एच और एप्सिलॉन, ये फर्स्ट ऑफ ए होंगे। इस तरीके से हम इस ग्रामर के फर्स्ट ऑफ ए को फाइंड करते हैं। अब हम इनके फॉलो को फाइंड करते हैं। फॉलो ऑफ ए, तो ए के फॉलो क्या होंगे, सिर्फ डॉलर, क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल है और राइट साइड में यूज नहीं हो रहा। अब यदि हम देखें फॉलो ऑफ बी, यदि फॉलो ऑफ बी फाइंड करते हैं तो बी यूज हो रहा है ए बी सी में, यहां पर ये यूज होता है। इसको यदि हम कंपेयर करें ए अल्फा बी बीटा से, तो यहां पे